Hello, class 12. Welcome to the lecture of Chemistry with Qureshi sir. Today we will deal with MCQ. These are very important from the perspective of your exam. Very important MCQ for as ICSE, CBSE and NCERT syllabus. Now today we will try to solve the first question. Which of the following is the correct order of reactivity toward SN1 reaction? Now SN1 reaction means nucleophilic substitution unimolecular reaction, where one of the substrate will determine the rate of the reaction and the formation of the carbocation. The stability of the carbocation जितना होगा उतना rate of the reaction formed होगा. तो ये देखिए ये आपका मिथाइल क्लोराइड, ये आपका सारा SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन में मिथाइल क्लोराइड मीन्स आपका 1 डिग्री, देन प्रोपाइल 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. पर यहाँ पर क्या होता है, हमारा SN1 में क्या फेवरेबल करता है, 3 डिग्री 1 डिग्री मीन्स टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी. तो बी एंड सी का आप देखिए वो बी का रिवर्स कर दिए सी. सो बी एंड सी इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर बिकॉज it is SN1 reaction means where the carbocation tertiary will be more favorable than secondary carbocation than primary carbocation. So B and C will be the correct option for you. Now when you go and see about question number 2, let's study. Which of the following alkyl halide undergo hydrolysis more rapidly? अच्छा, hydrolysis के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ लेंगे. देखो ये पर ये क्या है आपका मिथाइल क्लोराइड, ये आपका क्या होगा इथाइल क्लोराइड, ये आपका क्या हो गया टर्शरी क्लोराइड हो गया, टर्शरी मिथाइल क्लोराइड हो गया. ये आपका होगा एलाइलिक. एलाइलिक में क्या होता है एक्चुअली एक होता है डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड, एंड इन दैट सिंगल बॉन्ड वहां पर क्लोरीन अटैच हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है. ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एकदम रिमेंबर करके रखना कि कार्बोकेटायन अगर जितना ज्यादा होगा, जैसे 3 डिग्री होगा तो मोर हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ द वाटर. ठीक है ना. तो ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका टर्सरी में Cl हट करके O हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा फिर टर्सरी अल्कोहल. तो ये आपका कौन सा रिएक्शन में फेवरेबल कर रहा है, SN1 रिएक्शन में फेवरेबल कर रहा है हाइड्रोलाइसिस. ठीक है. तो आप यहाँ का करेक्ट ऑप्शन आप कर दीजिए सी, क्योंकि SN1 में हाइड्रोलाइसिस बहुत अच्छा होता है एंड क्लोरीन विल गो एंड सब्सटीट्यूट विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर्मिंग टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल. Now we'll go to question number 3 and solution. Which of the following compounds will not give a precipitate with silver nitrate? अच्छा यहाँ पर देखो केमिस्ट्री में एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, एक आपका होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाला एलिफेटिक कंपाउंड है, मीन्स आपका ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल हाइड्राइड है. यहाँ पर आपका डिफरेंस कुछ नहीं है, बट आपका खाली क्लोरीन का एटॉमिक साइज है. ये आपका हैलाइड ग्रुप हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. पर यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका एरोमेटिक कैरेक्टर हो गया, मीन्स क्लोरोबेंजीन हो गया CH3H5Cl. ये आपका सिंबल हो गया, मीन्स ये आपका एरोमेटिक क्लोराइड हो गया. तो एरोमेटिक क्लोराइड कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बना सकता क्योंकि क्लोरीन के पास में थ्री पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आपको क्या करेगा रिंग में वो आपका डबल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड बनाएगा, और वो पार्शियल बॉन्ड क्या होगा आपका सिल्वर नाइट्रेट के बाद में बिल्कुल वो रिएक्ट नहीं करेगा. तो एरोमेटिक बिल्कुल वो रिएक्ट नहीं करेगा. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू. नाउ विल कम टू द 4. Which of the following is most reactive towards nucleophilic substitution SN2? अच्छा SN2 क्या होता है हमारा सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर. यहाँ पर हमारा 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर हमारा 2 स्टेप क्या करते हैं आपका, एक स्टेप में क्या करते हैं आपका प्राइमरी ज्यादा यहाँ पर स्टेबल होता है क्योंकि प्राइमरी फेवरेबल करता है, मीन्स आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी ज्यादा फेवरेबल करता है, देन सेकेंडरी देन टर्सरी. तो अभी हमको यहाँ पर पूछेगा कौन सा ज्यादा SN2 में फेवरेबल कर रहा है. ये भी आप देखिए प्राइमरी अल्कोहल है और ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, पर ये दोनों में यहाँ पर हाइड्रोजन है क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर कम है. स्टेरिक मीन्स क्राउडिंग ऑफ, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है पर यहाँ पर एक मिथाइल हो गया है. तो कहाँ से वो आपका SN2 रिएक्शन कौन सा फेवरेबल करेंगे, ये तीन में ये करेंगे क्योंकि इसके पास कार्बन 3 और 3 हाइड्रोजन है, इसके पास में आपका CH3 एक एक्स्ट्रा हो गया. और ये टर्सरी का तो बात ही मत करिए क्योंकि SN2 में वो SN1 में आते हैं, पर SN2 का ये आप दोनों कंबाइन करिए, ये दोनों में आपका हो जाएगा. क्यों
क्योंकि आपका SN2 रिएक्शन में क्या होता है, 1 डिग्री फेवरेबल देन 2 डिग्री फेवरेबल देन 3 डिग्री। आप ये याद रखिए, SN2 मीन्स बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अब चले आ जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, देख लीजिए, द रिएक्शन ऑफ एन एल्किल हैलाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये यहाँ पर ऑप्शन दिया, देखो बोला हुआ है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या हमें देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा ये रिएक्शन। सपोज मैंने लिया इथाइल क्लोराइड को, ठीक है ना, और अल्फा कार्बन को, वही हम लोग कहते हैं जो हैलाइड ग्रुप को, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी यहाँ लग जो हैलाइड ग्रुप रखेंगे और इसको, तो अल्कोहलिक में क्या होता है आपका, वो आपका डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एल्किन प्रोडक्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, एक बेस को वो अटैक करके आपका वो क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड, और ये क्लोरीन को बाहर चल जाएगा। पर आपका एक्वस में क्या होगा, पानी में क्या होगा, वो आपका अल्कोहल बनाएगा। आप यहाँ पर वो रिएक्शन देख लीजिए, देख ले पहला आप देख लीजिए आपका डबल बॉन्डेड कैसा बनाता है। ये इसे कहता है बीटा हाइड्रोजन, इसे कहता है अल्फा कार्बन। तो ये आपका बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोजन, इसको क्या कहता है, वाटर क्या हाइड्रोक्साइड एक पिकअप करा, ये आपका डबल बॉन्ड बनाया, ये आपका एल्किन प्रोडक्ट बनाया। और यहाँ पर होता है, अगर मिथाइल क्लोराइड से एक अगर SN1 अगर वो फॉलो करेगा, तो ये आपका क्या बनाएगा, एक हट करके कार्बोकेटाइन बना करके OH ग्रुप आ जाएगा। और ये OH ग्रुप भी हाइड्रोलाइसिस से आता है, दैट इज वाटर, ठीक है ना, जहां पर प्लस प्लस प्रोटॉन्स आता है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन है। तो आप अगर यहाँ पर देंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एल्केन, अल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका देखो ऑप्शंस में आपका दिया हुआ है, तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा एल्कीन, क्योंकि अल्कोहलिक, अल्कोहलिक में देखिए आपका कौन कौन सा फेवर कर रहा है, देखो अल्कोहलिक में फेवर कर रहा है आपका एल्कीन, और एक्वस में कर रहा है आपका अल्कोहल। तो यहाँ पर आपका क्या अल्कोहलिक, तो आपका बिगर समझे सोचे आपको एल्कीन में टिक मार्क कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl द प्रोडक्ट इज। अच्छा, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन पढ़ा है हम लोग, ख्याल, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहां पर आपका क्या होता है, एक ऑर्थो में क्लोरीन चले जाता है और दूसरा आपका पैरा में। तो यहाँ आप बेगर समझिए डाइक्लोरो लगा दीजिए, क्योंकि वहां में डाइक्लोरो, एक ऑर्थो क्लोरो हो जाएगा, एक पैरा क्लोरो, और पहले से एक क्लोरीन बेंजीन देगा, तो दो मिलकर के हो जाएगा डाइक्लोरो, ठीक है ना। ये एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, एक आपका ऑर्थो पोजिशन में हो जाएगा आपका फेरिक क्लोराइड। किस लिए मैंने यूज करा, क्योंकि आपका लुईस एसिड है, एक क्लोराइड को इसने ले जाएगा, फिर वो क्लोराइड के हाइड्रोजन को अटैक करके वो ले जाएगा, ऑर्थो क्लोरो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, डाइक्लोरो, देखो यहाँ पर डाइक्लोरो 1 2 3 4, पर ये स्टेबल होगा क्योंकि ये पैरा है और ये ऑर्थो है, अनस्टेबल होगा। अब यहाँ पर नंबर 8 में आएंगे, द करेक्ट UPSC नेम ऑफ CH3 CH2 CHBr। अगर आप ये स्ट्रक्चर को आप ये ड्रॉ करेंगे, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा है, तो ये आपका देखिए कौन सा ब्रोमीन पोजीशन में आ रहा है, नंबर 2 कार्बन में। तो नंबर 2 कार्बन में कौन सा पोजीशन में आ गया, 2, तो कौन आपका होगा, 2 ब्रोमो, कहाँ चला गया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या कहा आपका, 4 कार्बन एटम यहाँ पर आना पड़ेगा, कितने, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये आपका हो गया 2, क्योंकि एट 2 पोजीशन देयर इज अ ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये एक्सप्लेनेशन को भी आप कर लीजिए ठीक से पॉज। अच्छा देखो, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अच्छा, जहां पर हमें पूछा गया, देखो ये ऑप्शन दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, क्योंकि एल्किल हैलाइड को अल्कोहल से सबसे अच्छा करता है कौन सा आपका, ल्यूकस रिएजेंट। यहाँ आपका सोडियम ब्रोमाइड नहीं होगा ये रिएक्शन, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपका ये देखो फ्रॉम अल्कोहल, अगर एल्किल हैलाइड से अगर अल्कोहल में होता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्योंकि OH जाकर के वो आपको रिप्लेस करता है क्लोरीन। पर यहाँ पर क्या हो गया आपका, अल्कोहल से कन्वर्ट कर रहा है कोल एल्किल हैलाइड में, तो ये आपका हो गया ल्यूकस रिएजेंट बोलता है। आप इसको जरा ठीक से दीजिए, मेरा लेक्चर भी है यूट्यूब में, आप टाइप करके ल्यूकस रिएजेंट के बारे में पढ़ सकते हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन क्लोरोबेंजीन
क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एट। अच्छा देखो, कभी भी अगर क्लोरोबेंजीन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस चला गया तो वो अल्कोहल बनाएगा। अगर यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी चला गया वो अल्कोहल बनाएगा। तो हमें बगैर सोचे समझे हमें किस में टिक करना है, आपका फिनॉल में टिक अप करना है। देखिए यहाँ पर ये एक्वस बोला गया। देखो एक्वस अगर जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देंगे, अगर यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी हाईलाइट हो जाएगा, हमें बगैर सोचे समझे OH में टिक करना है, क्योंकि फर्स्ट बनाएगा फिनॉक्साइड, मतलब आपका सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसके बाद में ये देखो एसिड हाइड्रोलाइसिस करा। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में कहा है, क्योंकि क्लोरीन में अगर जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस अगर यूज करेंगे तो वो OH को रिप्लेस कर सकता है क्लोरीन को, तो आपका यहाँ पर क्या बनाएंगे, फ्लोरीन। Okay, then you try to copy, and those who are getting my points, please subscribe, and those who are all following me, please continue to follow my new lecture also. Press the bell icon and like my channel, and please pass the comments also. This is first part of your MCQ. Next part will be getting soon. Till then, goodbye. Thank you.